अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। कराची से अहम खबर शामिल करेंगे। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर गुलिस्तान जौहर थाने पर वकला ने मुबैना हमला कर दिया है। पुलिस के मुताबिक एक वकील बगैर इजाज़त SHO के साइड रूम में दाखिल हुआ। बाहर जाने का कहा गया तो बदतमीज़ी शुरू कर दी। वकील ने दीगर साथियों को बुलवाकर थाने पर धावा बोल दिया। इसी पर मजीद भी तफसीलात जान लेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे काशाना में ज्वाइन करेंगे, वो अपडेट करेंगे आपको। तब चलें कराची के इलाका गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर वकला ने मुबैना तौर पर थाने पर हमला कर दिया। मामला क्या है, मजीद जान लेते हैं काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें गुलिस्तान जौहर थाने में वकला और पुलिस के दरमियान जो है तल्ख कलामी का वाकया पेश आया है। वकला की एक बड़ी तादाद जो है गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर पहुंच गई है और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से दावा किया गया कि एक वकील बगैर इजाजत जो है SHO के साइड रूम में दाखिल हुआ था। इस दौरान जो है वकील और पुलिस के अंदर जो है तल्ख कलामी हुई, जिससे शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर मौजूद है और पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज कर रही है। जबकि हमारी बात हुई है कराची बार एसोसिएशन के सदर है आमिर नवाज वराई, जो है वो भी गुलिस्तान जौहर थाने पहुंचे हैं। उनकी जानिब से बताया गया है कि वकील कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक एक कार रिलीज कराने के लिए थाने आए थे। इसी दौरान जो है SHO की जानिब से वकील को जो है कोर्ट ऑर्डर के जो अदालती हुक्म था उसके मुताबिक कार रिलीज नहीं की गई। इसी दौरान इन दोनों में आपस में तल्ख कलामी हुई है, जिससे वाकया जो इख्तियार कर गया। जबकि उनकी जानिब से बताया गया पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग भी की है, जिससे 4 वकला जो है वो जख्मी हुआ, जिनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए करीबी हॉस्पिटल जो मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि SSP ईस्ट जो है फर्रुख रजा, उनकी जानिब से ASP गुलशन जो है उनको थाने भेजा गया, जो मुज़ाकरात वकला से कर रहे हैं। और वकला की एक बड़ी तादाद भी जो यहाँ पर मौजूद है। वकला की जानिब से गुलिस्तान जौहर पहलवान रोड से आने वाला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ट्रायल नजर आतिश करके वकला की जानिब से जो है पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया काशान, अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और वे पता है कि IMF की फिर डू मोर की तकरार। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी इदारे ने 10 जुलाई से कबल बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपये बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। बिजली और गैस के नरखों में इजाफे को तरजीही निकात में शामिल किया गया है। मज़ीद जान लेते बोलने उसके नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IMF और पाकिस्तान के जो दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए, उन वर्चुअल मुज़ाकरात के दौरान IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से बिजली के नरखों में इजाफे का मुतालबा किया है। और IMF ने 10 जुलाई से कबल बिजली के जो नरख हैं, फी यूनिट कीमत है, उसको 5 रुपये बढ़ाने का मुतालबा किया है और ख़ास तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने का मुतालबा भी किया है। IMF ने बिजली और गैस के नरखों में इजाफे को तरजीही नुकात में शामिल किया है और पाकिस्तान को IMF का ये मुतालबा तस्लीम करना पड़ेगा, ज़राए का ये बताना था। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने IMF से प्रोग्राम की रकम जो है वो बढ़ाने की दरख्वास्त की है और पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत को रवा माली साल के बजट में पूरा किया है। और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और पाकिस्तान को तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत 6 से 7 अरब डॉलर जो है वो मिलने का इम्कान है। और ये वर्चुअल मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस वक्त जारी हैं। और पाकिस्तान की जानिब से IMF को ये बताया गया है कि बजट के अंदर तमाम जो अहम मुतालबात थे IMF के, उनको तस्लीम किया जा चुका है। और हुकूमत ने जो है वो गुज़िश्ता इतवार को जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास में जो गैस की कीमतें ओगरा की जानिब से कम करने की समरी भिजवाई गई थी, उस समरी को जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि दूसरी जो समरी है यानी जो कीमतें हैं वो बरकरार रखी हैं। और ख़ास तौर पर जो कैप्टिव पावर्स हैं उनके लिए जो है वो गैस के नरखों में भी इजाफा किया है। तो अब ये IMF के जो नुकात हैं, जो प्रायर एक्शंस हैं, वो पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल किए जा चुके हैं। और अब ये एक जो नोटिफिकेशन है जो बिजली की कीमतों में इजाफे का है 5 रुपये फी यूनिट, तो उसको अब IMF ने ये कहा है कि इसको 10 जुलाई से कबल जो है नोटिफाई किया जाए। शुक्रिया उमर हयात, अपडेट करने के लिए। और अब बात कर ली जाए शदीद गर्मी से मुताल्लिक। कराची वाले शदीद गर्मी से हलकान है। बदतरीन लोड शेडिंग भी बरकरार है और सख्त गर्मी में 16 से 18 घंटे बिजली की बंदिश के बायस के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। कई इलाकों में पानी का भी बहरान है। बीमार और बुजुर्ग शहरी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। हालिया हीट स्ट्रोक के बायस अमवात की तादाद 49 तक जा पहुँची है। गैस, बिजली ना ही पानी, यह है कराची में रोज की कहानी। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 16 से 18 घंटे बिजली की बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी। दिन में सुकून न रात को चैन के इलेक्ट्रिक के जुल्म पर शहरी तिलमिला उठे। ओवर बिलिंग की वजह से लोग बिल नहीं भरते हैं, फिर बिल नहीं भरते तो ये लोड शेडिंग का हमारे
अजाब नाजिल किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक के लिए बोले जाएंगे ना दिन में लाइट है ना रात में लाइट है, ना दिन में सो सकता है बंदा ना रात में सो सकता है। 1 घंटा लाइट देते हैं और 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। पूरी रात यही सूरत हाल होती है और लोग बाहर रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं। बच्चों का थोड़ा बहुत एहसास करें, बिल पे हुए सबके हम दिखा सकते हैं। शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। कराची वालों की के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने का मुतालबा कर दिया। के इलेक्ट्रिक अब कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बोल न्यूज़ कराची के डिप्टी ब्यूरो चीफ से बात करते हुए कहा है कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी मनसूख किया जाए। मजीद क्या कहा है आपको दिखाते हैं। इस वक्त इदारा नूर हक में मौजूद हूँ। अमीर जमात इस्लामी कराची मेरे हमरा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जिस वक्त कराची की मौजूदा सूरत हाल है जिसमें के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो मजालिम ढाले जा रहे हैं उन पर इनका क्या स्टांस है। अस्सलाम वालेकुम। अमीर साहब ये फरमाइएगा कि शहर में बदतरीन गर्मी है, ऊपर से बदतरीन लोड शेडिंग है, आप क्या कहते हैं इस पर? इस वक्त जो है वो के इलेक्ट्रिक कराची शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है और ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, कातिल इलेक्ट्रिक है। यही वजह है कि आज हब्स में के इलेक्ट्रिक की शदीद लोड शेडिंग के नतीजे में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के नतीजे के अंदर कराची के शहरी ये अजाब भुगत रहे हैं और इस पूरी कैफियत में जो हीट वेव की शक्ल में शहर में है इस वक्त 1000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जानों से गुज़र गए हैं। हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। अगर लोड शेडिंग होगी तो किस तरह इंडस्ट्री काम करेगी, किस तरह छोटी और बड़ी सनतें चलेंगी, किस तरह हमारा जो है वो जो इस पूरे अमल के नतीजे के अंदर लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा। तो एक तरफ के इलेक्ट्रिक का जुल्म है जिसके नतीजे के अंदर लोग 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग भुगतने पर मजबूर हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं वफाकी हुकूमत से कि भाई आपने जिस मकसद के लिए इसकी निजी तहवील में दिया था वो सस्ती बिजली मुहैया करना था, ये सस्ती बिजली मुहैया करने में नाकाम हो गई है। कराची में एक जानिब शदीद गर्मी की सूरत हाल है, ऐसे में अमीर जमात इस्लामी मुनीर साहब का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से हटदर्मी का सिलसिला जारी है। लोग अस्पतालों में, गलियों में, मोहल्लों में अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब सीनियर अदकार राशिद महमूद भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक से। खुरम अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है जिसके बाइस आम शहरी तो परेशान हैं, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता राशिद महमूद जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनको भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। मैं जो कंजम्पशन मेरे मीटर की बिजली की होती है वो मेरा फ़र्ज़ देना मैं देता हूँ। गैस का हो, पानी का हो, वो भी मेरे फ़राइज़ में शामिल मैं देता हूँ और मेरे हसूल कौम सबका फ़र्ज़ है। मेरा एहतजाज, मेरा कितार से जो ये था कि आपके लिए हर चीज़ मुफ्त है। कौन हो आप? हमने आपको वोट दिया, आप जाके बैठे हो और जाके हम सोच रहे हैं कि आप हमारे ख्याल का जो आता नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान और इसके बाद अगला पता नहीं कौन सा मज़ीद पाकिस्तान बनेगा। बिल पिछले कुछ अरसा पहले तक हमारे जो होते थे, हम AC भी चलाते थे तो बिजली की चूँकि कीमतें एक हदों में थी जो जायज़ जितनी होनी चाहिए उतनी होती थी। फुल टाइम AC चला के भी 25,000 से ऊपर का बिल नहीं होता था। बिल आया है जितने, उसकी कीमत है 29,000 कुछ रुपए। उसके बाद वो भी नाजायज़ है। 200 यूनिट आपने तो कह रहे थे मुफ्त 300 यूनिट मिलेगा। हर पार्टी का लीडर ये कहाँ गया, वो मुफ्त आपको मिल रहा है हमें नहीं। धरनों की लड़ाई या उसकी तलकीन नहीं करता मैं, बड़ा काम एंड कूल। और मेरे रिलीजन में भी है कि आप अपने हक के लिए बोलो तो सही यार। ये नहीं है कि आप बदतमीजियों से हो, लेकिन आप बोलो ज़रूर अपने हक के लिए। आप नहीं बोलोगे तो इससे ज़्यादा और कर्जों में दबेंगे और इससे बढ़ेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आम शहरी है वो भी यही रोना धो रहा है और राशिद महमूद क्योंकि एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनको अगर 45,000 का बिल यकीनन बहुत ज़्यादा लग रहा है और उनको भी सफ़र करना पड़ रहा है। अपडेट करने के लिए। मानसेरा लारी अड्डा पुरानी माल मंडी के करीब वापडा के खिलाफ अवाम का एहतजाज। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से। कैसर अपडेट कीजिएगा।
मैं इस वक्त ठाकरा में मौजूद हूँ। आप इस वक्त देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद जो है वो आवाम जो है वापदा के खिलाफ निकली हुई है। आज दूसरा दिन है, इस इलाके का जो ट्रांसफार्मर है वो खराब है, घरों के अंदर पानी नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं। यहाँ एक भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने रोड ब्लॉक की है। यार मैं तो यही कहूँगा कि ये वापदा की नाली है, देखें 2 दिन हो गए हैं और हमारे ठाकरा जो है डिस्ट्रिक्ट मानसरे का दिल है और यहाँ पर बिजली नहीं है। इंतहाई अफसोस का मकान है और हमारी जो अकबरीन है, जो कैदीन है, उनको भी सोचना चाहिए और वापदा के जो अफसरान हैं उनको भी अपने जो नीचे हमारे लाइनमैन हैं या अफसरान हैं उनको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि ये बच्चों के लिए अपना पानी है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बेहोश हो रही हैं बुजुर्ग हमारे। लेकिन महकमे वापदा की नाली जो है आज दूसरा दिन है, ट्रांसफार्मर मतलब जला। कभी आपको बताएं कि कराची के इलाके लांडी शेरपा कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब से सर कटी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश के हाथ पांव और सर कटे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और वे बताएं कि कराची में 14 घंटे से लोड शेडिंग हो रही है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान इस वक्त अलावा राजा नासिर अब्बास जाफरी के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। काशान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त वहदत दाऊद में मोमिन के सेनेटर जो है राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब एक रोज़ा दौरे पे कराची पहुंचे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, इनसे बात करेंगे। सर, कराची वालों को कोई पुरसान हाल नहीं है, घंटों लोड शेडिंग हो रही है। आगे याम अज़ा शुरू होने वाले हैं, मजलिस नज़र नियाज़, उसमें भी घंटों लोड शेडिंग हुई, तो कैसे मामला चलेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब आपने बिजली के हवाले से निजकारी की और निजी शोबे को आपने उसके साथ मुआहदा किया IPP के साथ, और अब सूरत हाल है कि वो बिजली नहीं बनाते और 1000 अरब से ज़्यादा, 1 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा वो पैसे ले लेते हैं और बिजली नहीं बना रहे। और इसी तरह से के इलेक्ट्रिक भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। यानी यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अवाम को तंग करना इनका हदफ और नस्ब लाइन है। अभी मुहर्रम आने वाला है, बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अय्याम अज़ादारी हैं, इबादत के अय्याम हैं हमारे, और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान जो हैं और गैर मुसलमान अक्सरियत अज़ादारी में शरीक होती है। बिल्कुल, आपने कहा पाकिस्तान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा और सेनेटर हैं जो लेकर आए हमारे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया कि आगे आने वाले दिनों में अय्याम अज़ा जो शुरू हो रहे हैं उसमें मजालिस हैं, नज़र नियाज़ है, के इलेक्ट्रिक को भी तनबीह जारी किया गया। बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। सिंध के जेलों में मर्द और ख़वातीन एहलकारों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती होने वाले 144 एहलकारों की पासिंग आउट परेड का इनेकाद सेंट्रल जेल में किया गया। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट। हैदराबाद सेंट्रल जेल में होने वाली 18वीं पासिंग आउट परेड 20 लेडी जेल कांस्टेबल समेत 144 जेल कांस्टेबल्स ने हिस्सा लिया। सलामी पेश करते हुए मार्च पास किया गया। यहाँ के दिन बहुत अच्छे रहे, एंजॉय भी किया, सीखा भी बहुत कुछ यहाँ पर, और उस्तादों ने भी बहुत अच्छा ट्रीट किया हमें। बहुत खुशी है और आज तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है माशाल्लाह से। यहाँ पर परेड करवाया गया जो हम अपने जेलों में जाकर वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। यहाँ से गाइडेंस हमें किया है उस्तादों ने, और हमारे जितने भी सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने हमें हर तरीके से प्यार से समझाया और हमारी हर चीज़ का टाइमिंग का ख्याल रखा और हमने भी उनकी इज़्ज़त रखी। जेल पुलिस की तरबियत हासिल करने वाले एहलकारों ने खुशी में भंगड़े डाले, सेल्फियां बनाकर जिंदगी के यादगार लम्हों को महफूज कर लिया। और वे बताएं कि यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में कश्मीरियों के हक़ में मुजाहरा। कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से मुनक़्क़दा किए गए मुजाहरे में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने यूनानी पार्लियामेंट के सामने भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे। एथेंस की फ़ज़ा भारत मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। बरतानिया में 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में कल कुल 650 नशस्तों पर 4515 उम्मीदवार मद्द मुकाबिल हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राजा अंजाल सिद्दीक से। अंजाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, 4 जुलाई को 650 सीटों के ऊपर पूरी बरतानिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें 4515 उम्मीदवार जो है वो पार्टी टिकट पे हिस्सा ले रहे हैं और 459 आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे ही कैंडिडेट जो अलबा पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पूछते हैं कि असल उनका इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है और फ़लस्तीन के ऊपर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी सर। थैंक यू राजा साहब, आपने मुझे मौका दिया। हम लोग अल्बा पार्टी की तरफ से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो अल्बा पार्टी का जो मेन मोटिव है वो हम स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा मेन प्रायोरिटीज़ जो आप एरिया वाइज देख सकते हैं, आप भी इस एरिया से रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे एजुकेशन के इशू है, यहाँ पे हमें NHS का इशू है
और उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो हम चाहते हैं कि उन सब चीज़ों पे फोकस किया जाए और उन सब चीज़ों को हम लोग पार्लियामेंट में लेके जा सकें। बाकी आप पॉइंट ऑफ व्यू सीज़ फायर, हम लोग जो फ़लस्तीन का इशू है, हम लोग सीज़ फायर जो हम चाहते हैं, और जो दूसरी गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, तो वो हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाए और सीज़ फायर को इमीडिएटली वहाँ पे सीज़ फायर किया जाए। और वेस्ट एंड पे जो भी गज़ा में हो रहा है, हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और जो ब्रिटेन या टॉरिस गवर्नमेंट या लेबर लास्ट गवर्नमेंट थी, जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए वेपन्स प्रोवाइड किए, एमुनिशन दिया, इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, हम सरासर उसके खिलाफ हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि अल्बा पार्टी का एक वाज़ह मौक़िफ़ है कि वो जंगबंदी की भरपूर हमायत करते हैं और एक राजन साल अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।